नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हम सामने आए हैं और क्या ये बड़ी खबर है विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से एनडीए और आईएनडीआई आमने सामने हैं और पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बिना नतीजा सामने आए एक कैंडिडेट एनडीए की तरफ से हारता नजर आएगा। कैसे, सीधे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी से जानेंगे। आशुतोष जी, क्या जानकारी लेकर आए हैं, क्या बड़ी खबर एनडीए के खेमे से ना जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, वोटिंग और परिणाम से पहले ही एनडीए का एक विकेट गिर गया है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए चूंकि सारण जिले में एक मढ़ौरा विधानसभा सीट आती है, वहां से एलजेपीआर की कैंडिडेट थी सीमा सिंह। उनका नामांकन अभी तुरंत इन्फॉर्मेशन आई है कि उनका नामांकन रद्द हो गया है। सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके अलावा 3 और जो है नाम जिन्होंने नॉमिनेशन भरा था, उनका भी नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है और कागजात में त्रुटियों का हवाला दिया गया है। कागजात की कमी बताई गई है उस वजह से, यानी कि अब मढ़ौरा सीट पर जहां से पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं, शायद जहां तक मुझे याद है जितेंद्र राय हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वही चुनाव जीते थे। वहां पर अब उनको टक्कर देने के लिए एनडीए का प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। बड़ी बात यह है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो 3 और उम्मीदवारों का जो नामांकन रद्द हुआ है, उसमें एक निर्दलीय हैं अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये यही अल्ताफ आलम राजू हैं जो पिछली बार जेडीयू के सिंबल पर जितेंद्र राय के सामने में चुनाव लड़े थे। तो अगर पार्टी एनडीए के घटक दल इन पर भी दांव लगाते, इन्हें भी अब समर्थन करते, तो इनका भी नामांकन रद्द हो गया है। तो अब किसको चुनते हैं वहां पर, किस निर्दलीय को एनडीए की तरफ से समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वैकल्पिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था अब जो है एनडीए की तरफ है, या उनके पास क्या विकल्प है जो वो अपना सकते हैं, क्योंकि एक भी विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक वोट इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से एक सीट इम्पोर्टेंट है। और इस बार तो कहा जा रहा है कि नेक टू नेक मुकाबला है। हालांकि थोड़ा सा एनडीए एज लेता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है चूँकि महागठबंधन में अभी भी जो खटपट की स्थिति थी वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने के बाद अब जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि जो भी वहाँ पर प्रत्याशी बतौर निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा है, उन्हीं में से किसी एक को एनडीए के जो घटक दल हैं या एनडीए की तरफ से समर्थन दिया जाएगा कि ये हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्हीं को आप लोग जिताएं। ऐसा जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे नेता, वहां पर अनाउंसमेंट करके वहां पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। पर एक सवाल जुड़ जाता है, अगर ऐसी स्थिति आती है सामने, तो क्या पहले ही ऐसी स्थितियां आई है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके परिणाम पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि प्रत्याशी तो अलग हो जाते हैं, कई बार पार्टी देखकर तो जनता वोट करती है, लेकिन चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पर परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है? सिंबल बदलने के बाद ही परिणाम पर असर पड़ने लगता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि अदला बदली जब सीटों के अंतिम वक्त में होती है घटक दल के बीच में, बीजेपी की जगह पर वीआईपी के उम्मीदवार उतरे या वीआईपी की जगह पर जेडीयू का उम्मीदवार उतरा, तो वहाँ पर मतदाताओं में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। 2020 के चुनाव की बात करें तो जो सिटिंग सीट है सुगौली, वहाँ पर रामचंद्र सहनी बीजेपी के उस समय के निवर्तमान विधायक थे और अंतिम वक्त में वो सीट चली गई वीआईपी के खाते में। उम्मीदवार रामचंद्र सहनी थे, लेकिन सिंबल बदल गया। अब रामचंद्र सहनी पूरे चुनाव के दौरान यही अपने वोटरों को बताने में लगे रहे कि भाई इस बार कमल छाप पे नहीं वोट देना है, बल्कि वीआईपी का जो सिंबल है ऐसी स्थितियां भी देखी उस पे देना है। नतीजा ये हुआ कि 2000 के आसपास के मतों के अंतर से वो चुनाव हार गए और उन्होंने यही कहा बाद में करके कि सिंबल में लोग नहीं समझ पाए। ग्राउंड लेवल तक कम वक्त में जाकर के लोगों को समझाना। और बीमा भारती ने जो अभी बीमा भारती जो चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वहाँ भी उन्हें शिकस्त मिली थी और उनका भी यही कहना था कि हमेशा से मैं जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ती थी, तीर छाप पर, और लालटेन से जब चुनाव लड़ी तो हमारे मतदाता कंफ्यूज हो गए, उन्होंने तीर छाप को ही वोट दे दिया। तो यहाँ पर भी ये स्थिति हो सकती है। एनडीए को पहले से ही खबरदार रहना होगा, होशियार रहना होगा और एक एक वोटरों के बीच जाकर के, एक एक घर पर जाकर के समझाना पड़ेगा कि इस बार हमारे उम्मीदवार ये हैं। सबसे पहले तो तय करना है कि अब जो नामांकन भरे हुए उसमें
कौन है, किसको वो लोग फाइंड आउट करते हैं, किसको समर्थन देते हैं। रही बात सीमा सिंह कौन है, तो वो भी जानकारी थोड़ा सा देना चाहते हैं। सीमा सिंह भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने LJP-R ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाने का डिसीजन लिया और एक मजबूत दावेदार मतलब जीत की थी वो, जैसा कहा जा रहा था। ऐसे में उनका नामांकन रद्द होना NDA के लिए शुभ संकेत नहीं है, कहा जा सकता। अब बिल्कुल आशुतोष जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए थे। ये ऐसी पहली सीट अभी मानी जा रही है बरौरा, जहां से जो इनके नामांकन थे वो रद्द कर दिए गए हैं। अब NDA क्या कुछ इस पर वैकल्पिक स्थिति पर आगे बढ़ता है, क्या विकल्प चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार।